प्रिय भक्तों, आज की यह कथा ऐसी है जिसे सुनकर आपका मन हिल जाएगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि धर्म बड़ा है या कर्म। और इस सवाल का जवाब इतने सरल तरीके से नहीं मिलता, बल्कि एक राजा, एक पंडित, एक व्यापारी और एक निर्दोष लड़की के जीवन से होकर गुजरता है। कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा, इसीलिए शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनिए। प्रिय भक्तों, संत रविदास जी के चरणों में एक दिन एक विद्वान पहुंचा। उसने नम्र होकर पूछा, गुरुदेव, इस संसार में बड़ा क्या है, धर्म या कर्म? संत रविदास मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलेगा। मैं तुझे एक घटना सुनाता हूं जो धर्म और कर्म का असली अंतर समझा देगी। काशी से कुछ दूरी पर गंगा किनारे एक समृद्ध राज्य था। राजा का नाम था धर्मवीर। लंबी दाढ़ी, गंभीर स्वर और हर निर्णय में धर्मशास्त्रों का सहारा लेना उसकी आदत। प्रजा उसे पसंद करती थी, पर न्याय करते समय वह परिस्थिति और इंसान की मजबूरी को कम ही देखता था। उसके साथ उसका मंत्री था विजय वर्मा, शांत स्वभाव का दिखने वाला, पर भीतर से बेहद चालाक। राजा के सामने धर्म की बातें करता और पीठ पीछे अपना फायदा देखता। एक दिन दूर प्रदेश से एक ईमानदार हीरे का व्यापारी आया, नाम रत्नसेन। उसके पास एक अनमोल नवरत्न हार था जिसे 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया था। उसने राजा से कहा, महाराज, इसकी कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो उचित लगे वे दें। हार इतना सुंदर था कि राजा भी स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी मंत्री धीरे से बोला, महाराज, यह व्यापारी आपको मूर्ख बना रहा है। ऐसा हार 20 से 25 हजार से अधिक का नहीं होता। यह झूठ बोल रहा है। राजा को लगा कि धर्म का अपमान किया जा रहा है। क्रोध में उसने आदेश दिया, व्यापारी को कारागार में डाल दो और हार राजकोष में जमा करो। रत्नसेन रोता हुआ बोला, महाराज, मैंने छल नहीं किया, कृपा करके जांच करा लीजिए। पर राजा ने कुछ न सुना। रत्नसेन की 17 वर्षीय पुत्री लावण्यवती अकेली रह गई। लोगों ने उसे सुझाव दिया कि काशी के महान विद्वान पंडित विश्वनाथ शास्त्री न्याय दिला सकते हैं। पंडित की बेटी वैदेही, 19 वर्ष, विदुषी, शांत पर तेजस्वी बुद्धि वाली। लावण्यवती ने रोते रोते सारी बात बताई। वैदेही का हृदय पिघल गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, यह धर्म के नाम पर अन्याय है। आपको दरबार में जाना चाहिए। अगली सुबह हजारों लोग गंगा तट पर इकट्ठा हुए। पंडित विश्वनाथ और मंत्री विजय वर्मा आमने सामने बैठे। मंत्री ने शास्त्रों के नाम पर दलीलें दी, पर पंडित ने हर उद्धरण का सही संदर्भ बताते हुए सिद्ध कर दिया कि जहां सत्य नहीं वहां धर्म नहीं। अंत में उन्होंने मंत्री से प्रश्न किया, यदि राजा धर्म के नाम पर निर्दोष को दंड दे दे तो वह धर्म है या पाप? विजय वर्मा चुप हो गया। भीड़ चिल्लाई, न्याय की जय, पंडित जी की जय। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पंडित के चरणों में झुक गया और कहा, मैंने शास्त्रों को देखा, मनुष्य के दुख को नहीं, क्षमा करें। राजा ने तुरंत व्यापारी को रिहा किया, हार लौटाया और उचित स्वर्ण मुद्राएं भी दी। मंत्री विजय वर्मा को पद से हटाकर राज्य से निकाल दिया गया। राजा ने वैदेही को देखा, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी विनम्रता और सत्य के प्रति उसकी दृढ़ता। राजा बोला, पंडित जी, मैं चाहता हूं कि वैदेही मेरे पुत्र विक्रमादित्य की पत्नी बने। वह इस राज्य को सच्चा धर्म सिखा सकेगी। कुछ महीनों बाद वैदेही का विवाह हुआ और उसने राज्य में एक नया नियम लागू किया। हर फैसले से पहले साक्ष्य, परिस्थिति और इंसान की मजबूरी देखी जाएगी। राज्य के न्याय में नई रोशनी फैल गई। कथा समाप्त हुई। संत रविदास जी के सामने वह विद्वान सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, आज समझ आया, धर्म और कर्म अलग नहीं। कर्म जब सत्य, न्याय और दया से जुड़ जाए तभी वह धर्म बनता है। संत रविदास मुस्कुराए, वही मनुष्य महान है जिसके कर्म धर्म से प्रकाशित हों। यही जीवन का मार्ग है। प्रिय भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय में थोड़ा भी प्रकाश जगाया हो तो कमेंट में संत रविदास जरूर लिखें। धन्यवाद।